आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोस्टेट कैप्सूल। प्रोस्टेट कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी डोजेज क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोस्टेट विच कंटेन टेम्सोलिसिन। प्रोस्टेट ब्रांड नेम है जबकि इसका जेनेरिक नेम जो है वो है टेम्सोलिसिन। 0.4 मिलीग्राम कैप्सूल जो है इसकी स्ट्रेंथ है 0.4 मिलीग्राम। टेम्सोलिसिन HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोराइड। और प्रोस्टेट की जो पैकिंग के बारे में बात करें तो 10 कैप्सूल होते हैं, एक पैक में 10 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल जो है वो आपको 32 रुपये का मार्केट से मिलता है। एक कैप्सूल 32 रुपये का मिलता है और 320 रुपये का ये पूरा पैक आपको मिल सकता है किसी भी मेडिकल स्टोर से। इसको बनाने वाली जो कंपनी है, प्रोस्टेट जो बना रही है, उस कंपनी का नाम है एशियन कॉन्टिनेंटल। तो ये प्रोस्टेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, तो जैसा कि वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर आपको पेशाब रुक कर आता है या आपके गुर्दों में पत्थरी वगैरह है, किडनी स्टोन जिसे कहा जाता है, अगर वो पत्थरी है आपके गुर्दों में या आपको पेशाब करते वक्त जलन का महसूस होती है, आपका पेशाब रुक के आता है, तो तब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको साथ डिस्कस की जा रही हैं, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। आपने बिना किसी डॉक्टर को चेकअप करवाए आपने मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। हम आपको मेडिसिन के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसके सॉल्ट के बारे में, उसके नाम के बारे में और प्राइस वगैरह के बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। आपने जब भी कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें तो आप अपने किसी मेडिकल कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, यूरोलॉजी वाले। जैसे कि अब ये मेडिसिन जो है यूरोलॉजिस्ट ये आपको लिख कर देगा, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न जो होगा उससे आप डिस्कस करें, वो आपको ये मेडिसिन लिखेगा तो ये आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो टेम्सोलिसिन क्या है? टेम्सोलिसिन जो है ये बेसिकली आपके पथरी वगैरह को निकालने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, ये सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पेशाब में फरावानी नहीं है, रुक कर पेशाब आ रहा है, तो आपको ये कैप्सूल यूज़ करने से उसमें बहुत ज़्यादा फाका मिलेगा। अगर आपके साथ मैं इसकी डोजेज डिस्कस करूं तो ये एक कैप्सूल दिन में एक दफ़ा लेना होता है। इसकी जो डोजेज है वो OD है, वंस अ डे। आपने सेम टाइम पे डेली लेना है। अगर आप सुबह में ले रहे हैं तो सुबह में लें, दिन में ले रहे हैं तो दिन में। लेकिन जो इसकी बेस्ट जो है टाइमिंग है ये कैप्सूल इस्तेमाल करने की है, तो वो है रात को सोने से पहले, बिफोर बेड। आपको रात को सोने से पहले ये कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ये कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोस्टेट टैबलेट कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर पे भी बहुत ज़्यादा चेकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है और ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। इसके अलावा जो टेम्सोलिसिन है, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें जो इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपको नींद आ सकती है। अगर आप खड़े में हैं या चल रहे हैं तो आपको नींद का झटका या गलबा होने का खदशा हो सकता है। तो अगर आप ये कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। फिर अगर आप ये कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप ये पथरी को निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आपकी पथरी रिमूव हो जाती है या यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है तो आप इसको इस्तेमाल करना बंद कर दें, आप इसको यूज़ करना बंद कर दें। अगर पथरी निकल जाती है तो यूज़ करना बंद कर दें। अगर इसके अलावा आप किसी इंडिकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस मेडिसिन को बंद करें। अब मैं आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बता दूं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे कि डिजीनेस के बारे में आपको मैं बता दिया है कि इसमें गनुदगी वगैरह हो सकती है, नींद का गलबा आ सकता है, वो अचानक आ सकता है, तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा वर्टिगो, हेडेक पेन, ये नॉर्मल सी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैक्सिमम मेडिसिन में होते हैं। इसके अलावा एबनॉर्मल एजैकुलेशन, स्टफ़ी है। इसके अलावा रनिंग नोज, स्वेलिंग हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको फटीग वगैरह हो सकती है, सुस्ती वगैरह हो सकती है।
इसके अलावा ड्रोजीनेस वगैरह भी आपको हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप ये अगर कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन ये बात भी अपने माइंड में रखें कि कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बॉडी टू बॉडी वेरी कर रहे होते हैं। हो सकता है कि एक इंसान है वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही इस मेडिसिन से, जबकि इसके अलावा कोई और दूसरा बंदा अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है तो उसको नींद भी आ सकती है। तो मतलब ये जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी परसेंटेज जो रेशियो है वो भी ज़्यादा और कम हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि एक बंदे पे साइड इफ़ेक्ट्स ना आ रहे हों, दूसरे पे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।